गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद आवर न्यू चैप्टर नंबर 16 नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि लिखा है जीएस ढिल्लन यानी कि गुरबख्श सिंह ढिल्लन ने। और सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी का नाम महात्मा गांधी ने ही दिया था। और जो इसके राइटर है जीएस ढिल्लन, वो पद्म भूषण से उनको अवार्ड दिया गया था। और इनका जन्म हुआ था 18 मार्च 1914 को अलगांव के एक गाँव में, जो अब लाहौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। और ये पार्टीशन के पहले की बात है, यानी कि भारत पाकिस्तान के विभाजन के पहले की बात है। ठीक है। और अब अमृतसर और उन्होंने, जो जीएस ढिल्लन है, उन्होंने अमृतसर आर्मी में पंजाब में सर्व भी किया है, ब्रिटिश इंडियन फोर्स के उसमें एज ए सिपाही, लेटर ऑन कमिश्नर ऑफिसर। और ही डाइड ऑन लास्ट 6 फरवरी 2006 एट ढिल्लन फार्म एट हाथोदिन, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है अभी ये। ठीक है। अब हम इनके बारे में, राइटर के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने इस लेसन में क्या बताया है। द प्रेजेंट डॉक्यूमेंट इज अ पार्ट ऑफ फॉर्म माई बोन्स मेमोरीज ऑफ कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है। ये जो एक्सट्रैक्ट है, यानी कि ये जो लेसन है, वो कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम माई बोन्स से। ठीक है। और फर्स्ट हैंड इंप्रेशन ऑफ नेताजी इज ओवरवेलमिंग क्वालिटी ऑफ जनरलशिप, कि नेताजी एक कैसे जनरल थे, कैसे लीडर थे, अपनी आर्मी, अपने सोल्जर्स के बारे में क्या सोचते थे और उनकी कैसे फिक्र करते थे, और उनके हिस्ट्री में जितने भी युद्ध वॉर हुए हैं उसके बारे में बहुत नॉलेज है। और नेताजी एक धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलरिज्म को मानने वाले एक पर्सनैलिटी, बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी थे। और जिनको इंडिया की फ्रीडम में भी विश्वास था कि हाँ, एक ना एक दिन तो भारत ज़रूर आज़ाद होके रहेगा। अब ये जो चैप्टर है उसको एक बुक में से लिया गया है, जो कि बिल्डर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, सुभाष चंद्र बोस। और इस बुक को लिखा है गिरजा के मुखर्जी ने, और जिसके 104 पेज पे लिखा हुआ है, द क्वेश्चन टू ऑल ऑफ अस इज देन विल सुभाष बी रिमेंबर्ड बाय जनरेशंस टू कम? आई थिंक ही विल। अभी सबसे पहले इस बुक में क्वेश्चन क्या है 104 पेज पे, कि क्या हम सुभाष चंद्र बोस को हमेशा याद रखेंगे? अब आंसर देखो। एटलीस्ट इट वॉज रिकम्पेंसेट दैट इज रेस्टलेड सोल ट्रांसफर्ड ओशंस एंड फॉरेन्स इन लैंड इन सर्च ऑफ आंसर टू इंडिया फ्रीडम। क्यों नहीं याद रखेंगे? हम हमेशा उन्हें याद रखेंगे बिकॉज उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत सारे देशों में ट्रैवल किया है, ताकि दूसरे देशों की मदद से वो ब्रिटिशर्स को हमारे देश में से निकाल सके। ठीक है। इट इज़ टू हॉरिबल दैट ही इज़ नो लॉन्गर अमंग अस। अब ये जा चुके हैं, तो उसके बाद की बात हो रही है कि अभी ये हमारे बीच में नहीं है नेताजी। लेकिन टू हिज कलीग्स ही विल रिमेम अलाइव एवर ग्रीन एंड इमॉर्टल, लेकिन वो अपने दोस्तों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे, यानी कि हमेशा अमर रहेंगे। इमॉर्टल मतलब ही इम्पोज्ड ऑन हिम विद विविड पर्सनैलिटी सो वेल दैट एटलीस्ट विल नॉट फॉरगेट एज लॉन्ग एज दे लिव, बट आई होप दोज हु विल कम आफ्टर देम विल ऑल्सो ग्रेटफुली रिमेंबर हिज मैग्निफिसेंट मैन born to be grand seigneur who lived and died so that India could be great, and so that man and women of our race may not have to be born in this world with stigma of being a subject people and not free and independent we are। यानी कि जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, जो उनके कलीग्स है, जो उनके फ्रेंड्स है, वो तो उनको याद करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है, मैन एंड वुमेन, वो भी हमेशा उनको याद करेंगे। बिकॉज इंडिया को आज़ादी दिलाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने अपनी जान तक इस चीज़ के लिए गंवा दी है, भारत को आज़ादी दिलवाने में। ठीक है। और हम इसीलिए आज इंडिपेंडेंट भी हैं। अब एक रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको देश नायक यानी कि देश का लीडर कहा गया था। और एक बार जब जापान में रास बिहारी बोस जी को बुलाया गया था और उनसे ये पूछा गया था कि नेताजी हमारे देश यानी कि जापान के बारे में और हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तब उन्होंने कहा कि नेताजी खुद एक बार जापान आना चाहते हैं आपकी हेल्प लेने के लिए, ताकि जापान की हेल्प अगर इंडिया को मिल पाएगी तो वो ब्रिटिशर्स को इंडिया से फ्री कर पाएंगे, यानी कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकाल पाएंगे। तब और जब रास बिहारी ने नेताजी के बारे में पूछा कि आप लोग नेताजी अगर यहाँ आएंगे तो आप उनको क्या संबोधित करेंगे या उनकी कैसे रिस्पेक्ट करेंगे, तब वहाँ के जो जनरल थे उन्होंने ये रिप्लाई दिया कि नेताजी इज़ डिज़ास्टर ऑफ कमिंग ईयर, नहीं, नेताजी इज़ अ बॉर्न लीडर ऑफ लीडर्स, यू वुड शैल ऑफ कोर्स बी क्वाइट प्लीज टू आस्क हिम टू टेक ओवर फ्रॉम मी। और वो चाहेंगे कि एक बार हमारे देश में ज़रूर जापान में आए नेताजी, और वो नेताओं के भी नेता यानी कि लीडर ऑफ लीडर हैं। ठीक है। ये जापान के जनरल ने उनसे कहा था, रास बिहारी जी से। फाइन। अब जब जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे यानी कि जो वहाँ के जनरल प्रेसिडेंट थे, उनसे पूछा गया था कि आप नेताजी के बारे में क्या सोचते हैं, ये हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे।